हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी को यह बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताऊँगा कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति ग्रंथ, ये एक मनु के द्वारा लिखी हुई ग्रंथि है, ब्राह्मणों के द्वारा लिखी हुई ग्रंथि है। इसमें किस तरह से शूद्र भाइयों के लिए कितना घटिया बातें लिखी गई हैं। आखिर शूद्रों को रामायण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति, कोई भी स्मृति, कोई भी वेद क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता था। मैं आप सभी को ब्राह्मणों के द्वारा लिखी हुई जितनी भी ग्रंथें हैं, हम आप सभी को इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में पूरी की पूरी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं इस वीडियो में आप सभी को मनुस्मृति में लिखी हुई जो खतरनाक साजिशें हैं वो आप सभी के सामने रखूंगा। आप लोग इस वीडियो में यह ज्ञानवर्धक जो जानकारी आप पाएंगे, इसे आप सभी और लोगों के बीच में शेयर जरूर करें, ताकि वह भी इस जानकारी से रूबरू हो सके, यह उस जानकारी से वह भी लाभान्वित हो सके, और अगर वह इन चीज़ों से शिकार होता है तो उससे बच जाए। तो मैं आप सभी को लेकर चलता हूं अब इस वीडियो के शुरू में। आप सभी इस वीडियो में अंततः बने रहिए, तभी आप सभी पूरा मैटर समझ पाएंगे, पूरी जानकारी को, पूरी साध्यता को समझ जाएंगे अच्छे से। तो चलते हैं। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति की सरल टीका संहिता में जो उसका प्रथम अध्याय है, ठीक, उसके प्रथम अध्याय में श्लोक नंबर 88 जो है, श्लोक नंबर 89 जो है, और श्लोक नंबर 90 और श्लोक नंबर 91, ये तीनों श्लोक जब आप देखेंगे तो इसके आपको पढ़ करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हम चलते हैं, हम देखते हैं। ठीक, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना। यहाँ पे देखिए, यज्ञ करना मतलब जो ब्राह्मण होता है वह पढ़ भी सकता है, पढ़ा भी सकता है, यज्ञ कराना, यज्ञ भी करा सकता है, ठीक, करना भी और यज्ञ कर भी सकता है, करा भी सकता है, दान देना, दान दे भी सकता है, दान ले भी सकता है। ये 6 काम ब्राह्मण, ठीक, ब्राह्मणों के द्वारा रचे गए। अब ये सभी ब्राह्मण के द्वारा ही रचे गए हैं, इसमें कोई ऐसा शक नहीं है, कोई ऐसी संदेह नहीं कि इसमें कोई और काम किया है। ये ब्राह्मण अपने मुख से खुद कह रहा है कि सारा काम, कि सारा का सारा काम ब्राह्मण के द्वारा ही किया हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें जो श्लोक नंबर 89 है, 89 श्लोक में क्या कह रहा है? प्रजा की रक्षा करना। अब प्रजा की रक्षा कौन करता है? क्षत्रिय लोग। प्रजा की रक्षा जो क्षत्रिय होता है वह करता है। दान देना, जो क्षत्रिय है वह दान दे। यहाँ पे देखिए, दान देना वर्ड आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, लेकिन दान लेना वर्ड नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यज्ञ कराना, यज्ञ कराएगा, लेकिन यज्ञ करना इसका काम नहीं, कराना इसका काम है। और पढ़ना, ये पढ़ भी सकता है, जो क्षत्रिय वो पढ़ेगा, और विषयों में न लगना, और जो विषय से पढ़ा है उसमें लगे ही ना रहे, वह और अपने काम को देखें। ये क्षत्रिय के कर्म संदेश से बनाए गए हैं। अब ये क्षत्रियों के कर्म संदेश बनाए गए हैं, तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से कि क्षत्रियों के प्रति भी इनकी दोहरी मानसिकता है, दुगलापन है। अब हम बात करते हैं कि जो वैश्य लोग होते हैं उनके प्रति इनकी क्या रवैया है। पशुओं की रक्षा करना, जो वैश्य लोग हैं वो पशुओं की रक्षा कर सकते हैं। दान देना, ये दान देंगे। यज्ञ करना, यज्ञ कराएंगे। पढ़ना, व्यापार, व्याज और खेती, ये कर्म वैश्य के बनाए गए हैं। अब सोचिए, ये काम वैश्य के लिए बनाए गए हैं। यहाँ जैसी लड़ने की बात नहीं आई है। जो क्षत्रिय है वह रक्षा कर रहा है, लेकिन वैश्य है वह रक्षा करने की बात इस पे नहीं आई है। तो भाइयों, अब हम देखते हैं शूद्र की तरफ चलते हैं। श्लोक नंबर 91, ठीक, श्लोक नंबर 91 में क्या करें? ठीक, श्लोक नंबर जो 91 उसमें कह रहे हैं, ठीक, प्रभु ने, किसने? प्रभु। किसको कह रहे हैं? प्रभु यानी भगवान के बारे में कह रहे हैं ना। प्रभु कौन हुआ करते? ब्राह्मण ही प्रभु हुआ करते थे उस जमाने के। ये ब्राह्मण के विषय में कह रहे हैं। प्रभु ने शूद्र का एक ही कर्म कहा है कि वह चारों वर्णों की, ठीक, निष्पक्ष, ठीक, निष्कपट हो करके सेवा करें। अब बताइए, इसमें शूद्र सिर्फ एक ही काम करेगा, और वह एक काम सिर्फ क्या है? चारों वर्णों की सेवा करेगा, और कुछ नहीं कर सकता। ना पढ़ सकता है, ना पढ़ा सकता है, ना व्यापार कर सकता है, ना दान दे सकता है, ना दान ले सकता है, ना यज्ञ हवन कर सकता है, ना व्यापार में, ठीक, ब्याज और खेती, कहीं पे कोई अधिकार नहीं दिया है। किस तरह से इसमें हम शूद्रों के लिए, इस यहाँ के ओबीसी SC/STों के लिए, यहाँ की महिलाओं, छोटी सी, ठीक, क्लिप देखा है। मैं आप सभी के बीच में ऐसे ही कर करके
पूरी मनुस्मृति की पूरी पोल खोलूंगा और आप सभी मेरे इस YouTube चैनल के साथ बने रहें। ठीक, अंततः आप सभी को मेरा नमस्कार।